चलता रहता है, क्या करें। टेलीग्राम ग्रुप बनाओ तो तकलीफ, नहीं बनाओ तो तकलीफ। और सामने से कौन सा बैठा है, वो स्टूडेंट भी है या नहीं है, एजेंट है, कोई एजेंडा है नहीं है, क्या पता चलता है किसी का। वैसे भी समझ में आता है यार, मतलब अगला अगर ये किसी टीचर वगैरह के लिए भी बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, वैसे ही है ना। उसमें बैच वाइज स्टूडेंट्स जोड़िए, उसमें बैच वाइज कैसे स्टूडेंट जोड़ सकते हैं, मतलब मुझे पता नहीं है कैसे। और सब इन सब चीज़ों पे अगर टीचर इन सब चीज़ों पे खोपड़ी लगाएगा तो पढ़ाएगा कब, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता। मतलब किसी टाइम पे जब ये टेलीग्राम आया था तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो, क्योंकि उस समय पे व्हाट्सएप जो था उसकी लिमिटेशंस थी। तो इसलिए टेलीग्राम चल गया। इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं आती है। अब मेरे पास में उसका कारण भी आपको बताने के लिए, लेकिन वो बताना फिर मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। टेलीग्राम में मॉडरेटर लगाइए यार। देखो मैं करने को तो करने की सोच सकता हूँ, ठीक है, इसमें शायद कुछ बॉट्स वगैरह लगती होंगी आई थिंक, तो उससे काम बन जाता है। आज फिजिक्स का लेक्चर नहीं हुआ अपने यहाँ पे शिवा? आज की दिन की क्लास ऑफ थी तो ये बच्चों को बताया नहीं। मतलब अच्छा अच्छा, अपने उसमें यहाँ से डला हुआ था लेकिन वहाँ वाले में नहीं था, है उन्होंने बताया नहीं। सही है, तो बच्चे सुबह से हैरान हो रहे होंगे। अच्छा, फिर ऐसे में वो बच्चा जो नहीं पढ़ता उसको तो बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है यार, यहाँ तो क्लास ही नहीं होती है। जो नहीं पढ़ता है ना। मैंने तो एक दो को तो मार्क करके रखा हुआ है। मैंने कहा यार ये आदमी जो भी बोलता है ना। ठीक है, ऐसा तो कतई नहीं हो रहा भाई, हम भी चला के देख रहे हैं भाई। क्यों वीडियो पॉज हो रहा है? नहीं, हाँ मैं को ओनर बनाने की सोच सकता हूँ अंश, ठीक है। हाँ बढ़िया से चल रहा है यार, स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही। उसका तरीका बताया ना, एक लड़के ने बताया तो बेचारा ने बता करके भी चला गया। आपको क्या था, उसने तो ये तक बोला कि जैसा कह रहा हूं वैसे वैसे कर लेना। अब वेब वर्जन, और दूसरी बात क्या ना, देखिए आप सीधी सी बात बताएं तो, ठीक है, हमारा काम होता है कि हम एक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हम उसमें पढ़ा दें। अब ऐप से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो हमारा काम हो ही नहीं सकता। मतलब अब ना तो हम उन्हें बता सकते हैं, ठीक है, अपनी तरह से टेक टीम को बोल देते हैं, तो टेक टीम बेचारी क्या करती है, टेक टीम जो भी मतलब बेस ही बदल दिया। मतलब आपको पता नहीं, शायद करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता होगा, ठीक है। हाँ मैंने कमेंट टाइम आउट इंक्रीज कर रखा है, आई थिंक अच्छा खासा कर रखा है। वन एक्स में इंक्रीज करके राइट वाला बटन 3 टाइम देन प्रेस समथिंग, कुछ ऐसा लिखा था बेग ने, बहुत तेजी से निकल गया वो। हेल्पलाइन वाली टीम फोन नहीं उठाती है, नहीं उठाती होगी डेफिनेटली। अच्छा। यस रितम, आप विजिबल है। 4 जने कह रहे उठाती है, 4 जने कहते हैं नहीं उठाती है। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का? मतलब इतना ऐसा बहुत सीरियस वाला, देखो जब जब तक इशू था तब तक तो मैंने आपको कही था 2 तारीख 3 तारीख तक रुक जाओ। तो मेरे को पता चला कि 2 तारीख की रात को भाई इतने पैनिक हो गए, इतने पैनिक हो गए, उन्हें पता चल गया था कि शायद 2 तारीख को ही बदल जाएगा। तो उन्होंने पहले बड़ा वाला हमला किया, इससे पहले छुटपुट छुटपुट ऐसे फैला रहे थे। फिर 12 तारीख की रात को तो जब मतलब 2 तारीख की रात को तो मतलब मैंने देखा बिल्कुल ही बुरा गए थे सब, सारे उसमें, और ये है, अरे वो है, अरे ये है, अरे वो है। जब उन्होंने अच्छे से उसको बिखेर लिया ना,
अगले दिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ठीक हो गया यार। तो कोई भी नहीं आया एक भी जना बताने के लिए कि नहीं अब सर थोड़ा तो बेटर हुआ है। एक भी जना ने कमेंट नहीं लिखा, हाँ एक भी जना ने। लेकिन वो बताने के लिए कि भाई सर बहुत प्रॉब्लम में हूं, ठीक है, ये बताने के लिए रोज का ज्ञान दे रहे थे यार। तो ये भी तो बता के जाओ कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम भी आगे से थोड़ा तो खुशी हमारे को भी नसीब हो जाए कि चलो भाई ठीक हो गया। ओके भाई लोगों, जो भी है, अब जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। टीचर्स लोग आर डूइंग वेरी वेल, दैट वी नो। सारे टीचर्स, लगभग सभी टीचर्स बराबर बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं बंदा, ठीक है। एक बच्चा मुझे मैसेज करता है, मतलब वो ग्रुप में मैसेज कर रहा था, सर वो प्लीज सर वो जूम वाला मत करना सर आप यार। एक मतलब ये बात वो पर्सनली बोलता तो समझ में आता है कि उसने मुझे बोली, ठीक है। हम तो उसके कारण नहीं बताया क्यों नहीं करना, क्यों, है ना, क्यों नहीं करना, क्यों क्यों है, क्यों नहीं करना, अच्छा करना है तो क्यों करना, नहीं करना तो क्यों नहीं करना। क्यों भाई ऐसा क्यों यार, तू पूरी बात तो बता के जा। हम सबको ऐसा है कॉमन, मतलब उसमें सदमे में छोड़ के चला गया तू। पूरी बात बता यार। अच्छा अज्यूम मेथड मैंने आपको बताया था, थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा करने के लिए काम में लेते हैं। हालांकि इसमें एक स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, मतलब अब अज्यूम मीन के आगे भी और बेटर भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो लेकिन अपन उस पर जा नहीं रहे क्योंकि तुम लोगों ने कहा था इतना बेसिक तो जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर नहीं है जरूरत, तो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इसी कहानी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, मीन ऑफ डेटा सेट, मीन ऑफ डेटा सेट, ठीक है। आगे दे रखा है कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, 16 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16, ठीक है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू ठीक है 16 इज डिलीटेड, 16 इज डिलीटेड, ठीक है। एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन values 3, 4 and 5 is added to the data, ठीक है, added to the data, then mean of resultant data, न्यू मीन। अपन तो आप तो न्यू मीन समझ जाओ, न्यू मीन क्या होगा बताइए, चलिए, है ना। अपन तो आगे आगे चलते हैं, जो बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। छोटे मोटे तो देखो लफड़े चलते रहते हैं, अपना काम तो रिजल्ट बनाना है, ठीक है। हाँ भाई बनाया आप लोगों ने, बनाइए। चलिए कह रहा है द मीन ऑफ द डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशंस इज 16, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि इफ वन ऑफ दैट वैल्यू, वो कौन सा, एक वैल्यू से डिलीट भी हो गई है, और वो भी बाय चांस 16 ही डिलीट हुआ है, तो आंसर बता दो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार ये तो। नहीं ऐसा था ना, x1, ऐसे अगर आप देखोगे तो क्या है ये, x1 प्लस x2 से लेकर के x16, है ना, का मीन 16 है, माने डिवाइड बाय 16 करके किसी ने 16 बनाया होगा।
अब उसमें से ये जो मतलब उसमें से अगर बाय द देखा जाए ना, तो ये जो 16 है x1 से लेकर के x16 तक जो कुछ भी लिखा है उसमें से एक 16 करके डेटा डिलीट हो गया है, ठीक है ना। और आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि सिग्मा xi बराबर में 16 इंटू 16 है, ठीक है ना। तो उसमें से एक 16 तो डिलीट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं और आसान भी कर सकता हूं, ठीक है। मुझे यहां दिख गया है, ये हो गया 16 इंटू 16 जो कि इन सबका समअप है, उसमें से 16 कम हो गया, गुड। और इन्होंने 3 नए डेटा 3 4 5 को ऐड ऑन किया है, तो इसका मतलब एक डिलीट हो गया, माने 15 हो गया था, फिर इन्होंने 3 नए जोड़े, माने 18 हो गया। तो कहता है नया क्या मीन आएगा, तो x बार न्यू इज इक्वल टू में दिस वन, ठीक है। तो ये तो 16 इंटू 15 तो ये हो गया, इधर से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 इंटू 15 तो ये हो गया। 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 160 और 80 240, 240 और 7 और 12, 240 और 12 252, 252 डिवाइड बाई 18, क्या 14 आ रहा है क्या आंसर, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। आंसर 14 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल आई नहीं इसमें तो, है ना। इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं आई। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन निकला, राइट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास में, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी बहुत इजी सा लग रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है मीन एज ऑफ 25 टीचर्स, ठीक है, इज 40 ईयर्स, गुड, ठीक है। अ टीचर रिटायर्स, ठीक है, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर, एंड न्यू टीचर अपॉइंटेड, अच्छा, एंड न्यू टीचर अपॉइंटेड इफ मीन एज of teachers, ठीक है, in school now is 39 years, ठीक है, then age of newly appointed, then age of new teacher, बता दो आप। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी भैया मेंस का, वो भैया भी मेंस के हैं, तो ठीक है, चलो बुरा नहीं है। मेंस ने अगर इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए तो, है ना भाई। अरे वाह, आंसर भी आ गया आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो साहब, ये कह रहा है कि मीन एज ऑफ 25 टीचर्स, माने किसी ने एक्स बार निकाला है ना। और कैसे निकाला है, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर 25 लोगों का, और डिवाइड बाई 25 करा होगा, तो उनका x बार इज इक्वल टू 40 आ गया। इसका मतलब मुझे यहां से समझ में आता है कि सिग्मा xi की वैल्यू 1000 आ गई, मैंने सारे टीचर्स का सम की एज का सम 1000 आ गया। ये तो हो गया पहला केस। अब वो कह रहा है कि जो उनके सारे टीचर्स जिनकी एज का सम 1000 था, उसमें से एक 60 इयर्स का टीचर हट रहा है, और एक नया टीचर xn करके ऐड हो रहा है, जिसकी एज xn है, वो ऐड हो रहा है। तो एक हटा एक जुड़ा, तो वापस नंबर ऑफ टीचर्स तो n ही हो गए, राइट है। n माने 25 ही हो गए, ठीक है, तो यहां तो 25 ही हो गया। और ये कह रहा है अब जो नया x बार आया, नया आया, वो आया 39, राइट है। तो xn बराबर कितना होगा, तो xn बराबर में कितना होगा, ये इधर की तरफ तो बन गया मेरे दोस्तों 940, और इधर की तरफ हो गया 1000 में 25 कम, 1000 में 25 कम माने 975। तो xn बराबर में कितना हो गया, 975, गलत तो नहीं सोच गया अपन, माइनस 940, सही है। आंसर इज 35, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर इज 35। ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, मेरे को भी इजी ही लगा, ठीक है। अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब यहां तक तो हमारे मीडियन वगैरह की बातें हो गई, मीन की बातें हो गई ना। अब बात कर लेते हैं मीडियन पे, है ना। यहां तक तो हम लोगों ने कल के दिन तक देख ही लिया था, है ना, इजी पीजी। ओके दैट्स गुड। ओके 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 ठीक है, एक दो बातें और भी करते चलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक मीन, है ना, जो कि हमारे लिए काम की भी हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन of a set of values, है ना, about their mean is equal to 0 ऑलवेज। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी, हालांकि यूज में नहीं आती लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, ठीक है, ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट देयर अर्थमेटिक मीन या मीन, ठीक है, लिख लेना ये भी, ठीक है, ये भी पॉइंट बराबर है ना। इफ थर्ड इज, ठीक है, थर्ड सेज इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 x2 से लेकर के xn इज x बार एंड एंड से ज्यादा अच्छा है, ठीक है, देन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 प्लस k, x2 प्लस k, xn प्लस k इज x बार प्लस k, ठीक है, इज x बार प्लस k, है ना। अब ये जो भी मैंने लिखा मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सी भाषा में सारी बातें हो रही है, ठीक है। देखो पहली लाइन जो लिखी है ना वो ये कह रही है कि अगर आपने जैसे सपोज करो आपका सेट है x1 x2 से लेकर के xn तक के, बहुत सारे आपके पास कुछ आंकड़े हैं, ठीक है, और आपने क्या करा, आपने इनका मीन निकाला, और मीन आपका आ गया x बार, ठीक है, आपने ऐसा करा और आपका मीन आ गया x बार, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल से भी बता दूंगा, जैसे मान लेते हैं एक बार के लिए अपन ने 1 2 3 4 5 ले लिया लेट से, ठीक है, तो हमने जब इसका मीन निकाला तो अपने लिए कितना आ गया 15, है ना, कितना 15 हो गया ना, यहां तक 15/5 माने 3 आ गया, मीन कितना आ गया 3 आ गया, मीन आ गया 3। अब आप अगर बाय द वे डेविएशन देखेंगे ना, डेविएशन माने 3 के अबाउट है ना, 3 के अबाउट सबका डेविएशन देखेंगे तो 3 से कितना डेविएटेड है, ये -2 डेविएटेड है, 2 -3 से कितना डेविएटेड है, -3 डेविएटेड है, माने अब जैसे मैं अगर स्केल पे लेता हूं 3 को, ठीक है ना, तो यहां पे हमारे पास में 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 लिखा हुआ है, ये हमारा मीन है, या ये समझ लो ये हमारा मीन है, ठीक है। तो हर किसी का डेविएशन कितना है, इसका डेविएशन कितना है, इसका डेविएशन अगर मैं इस साइड में ले रहा हूं तो -2 है, इसका डेविएशन कितना है -1, इसका डेविएशन कितना है 1 है, इसका डेविएशन कितना है 2 है। जिस दिन मैं सारे डेविएशन और 3 का 3 से डेविएशन 0 है, जिस दिन मैं सबको जोड़ूंगा ना आंसर 0 आएगा। जिस दिन मैं -2 -1 0 +1 +2 को ऐड करूंगा, जैसे ही मैं इन सबका एल्जेब्रिक सम करूंगा, एल्जेब्रिक सम याद रखना, एल्जेब्रिक सम वर्ड यूज करा है, इसका मतलब नॉर्मल सम, तो मैं जैसे ही करूंगा वो सबका आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ये ऐसा कह रहा है और बराबर कह रहा है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, एकदम सटीक बात कह रहा है, तो फर्स्ट थिंग तो बराबर है। अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर बाय द वे हमने इनका सम अप नहीं करके इनके स्क्वायर का सम किया होता तो वो मिनिमम आता। सेकेंड लाइन यही कह रही है, ठीक है ना। अच्छा तीसरी लाइन जो है, तीसरी लाइन ये कह रही है कि अगर बाय द वे कोई आपके पास डेटा सेट पड़ा है, उसका आपने मीन निकाला, वो x बार अगर आया है, तो उसमें अगर आपने कभी भी कोई कांस्टेंट जोड़ा या घटाया, ठीक है, जोड़ा या घटाया, ठीक है, तो मीन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन भी आप समझ लो उतना ही आ जाएगा, मीन में भी उतना जोड़े और घटाए के बराबर हो जाएगा। अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो यह समझो कि जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया कि इफ,
ठीक है, मीन ऑफ x1 है ना, x2, ठीक है, x1 x2 x3 डेड डैश xn, ठीक है, इज इक्वल टू में x बार, देन फाइंड मीन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट xi प्लस 2, सेकेंड xi प्लस 2i, ठीक है, xi प्लस 2i, जहां पे i की वैल्यू क्या चीज है, ठीक है, जहां पर i की वैल्यू अपन लोग ले लेते हैं, है ना, 1 से लेकर के n तक। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मेरे से सब पूछा तो मैं क्या करूंगा, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को सामने वाले ने कह रखा है इन सबका मीन x बार है। अब अगर मुझसे किसी ने xi प्लस 2 का मीन पूछा तो एक तरह से किसी ने अगर x बार न्यू मेरे से मांगा तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो ये सोचूंगा ना कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को xi प्लस 2 वाले जितने भी आंकड़े हैं उनका सम अप करके उनका डिवाइड बाय n करना है। तो मैं यहां से ऐसा सोचना चालू करूंगा कि x1 प्लस 2, ठीक है ना, x2 प्लस 2, सब में 2 2 जोड़ दूंगा, xn प्लस 2, और डिवाइड बाय जैसे मैं n करूंगा तो मुझे पता चल गया ना कि x1 से लेकर के xn वाले लोग तो अलग हो गए, ठीक है, और प्लस में 2 2 2 2 n बार जोड़ करके 2n हो गया, डिवाइड बाय n सब में लग गया। ये हमारा ऑलरेडी मीन है x बार पुराना वाला, ठीक है, ये ओल्ड प्लस में 2 2 ये कट गया तो आंसर इज 2, तो x बार ओल्ड प्लस 2, ये काम खत्म हो गया ना। अच्छा, अब इसी तरह से, हाँ वो आज का दिन भी ऐसा ही थोड़ा ठंडा दिन है, ठीक है, x बार न्यू। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में x बार न्यू क्या है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया। अब जो है दूसरा वाला क्या कहता है, अब इस बार वाले में कह रहा है कि x1 प्लस 2 इंटू 1, फिर यहां हो जाएगा x2 प्लस में 2 इंटू 2, ठीक है, फिर यहां देखोगे तो x3 प्लस में 2 इंटू 3, ठीक है, डेड डैश xn प्लस में 2 इंटू n, और होल डिवाइड बाई n करना है। जैसे आप ऐसा करोगे तो आपके पास में फिर से x1 x2 वाले तो लोग अलग कर दो, आप डिवाइड बाय n अलग कर दो। यहां से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया और यहां 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक का सम डिवाइड बाय n कर दिया तो आपको पता लगेगा ये तो आपका x बार ओल्ड आ गया, सही है। प्लस ये वाली जो चीज बनी ना 2 इंटू में, यहां आपको पता है कितना बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू n, और ये 2n से 2n कट गया तो फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा x बार ओल्ड प्लस n प्लस 1, दैट्स योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, वेट करो, ठीक करो खुद को बस, और कुछ नहीं, इससे तक क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो बस बेसिक, बहुत बेसिक बातें हैं जो हमारे को अपने मान के चलते हैं कि यार ये तो अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। ये तो एक काम खत्म हो गया, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, मीडियन। अगला टाइटल पे बात करते हैं मीडियन, ठीक है, मीडियन, ठीक है। अगर बाय द वे जैसे हम लोग इसमें भी दो तरह से समझेगा, एक तो अनग्रुप डेटा या इंडिपेंडेंट डेटा दे रखा है ना, फॉर इंडिपेंडेंट डेटा, इंडिपेंडेंट, अगर बाय द वे इंडिपेंडेंट डेटा दे रखा है ना तो कुछ नहीं करना, बस आपको उसको या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर दो, ठीक है ना। सेट डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में खड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और जो भी बीच वाला नंबर होगा ना, वैल्यू लाइंग इन जस्ट द मिडल ऑफ दैट, ठीक है, वैल्यू लाइंग इन जस्ट मिडल ऑफ द डेटा, मिडल ऑफ द डेटा इज मीडियन। तो मीडियन क्या चीज है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, ऐसे आपने ऐसे रो में खड़ा करा, जो बीच के नंबर आ गए वो हो गया। लेकिन इसमें एक पंगा फंस सकता है। पंगा कैसे फंस सकता है, अगर बाय द ऑड नंबर है तब तो एक मीडियन आएगा, और अगर बाय द वे इवन नंबर है तो इवन नंबर के टाइम में हम लोग अर्थमेटिक मीन लेते हैं बीच के दो नंबरों का, राइट है। कहने का मतलब समझे आप, कहने का मतलब कैसे करते हैं देखो जरा, ठीक है। जैसे सपोज करो यहां से दो बातें समझो आप, जैसे n अगर जो नंबर ऑफ हमारे को डेटा दिए गए वो अगर इवन है ना, और नंबर ऑफ डेटा अगर हमारे को जो दिए गए वो ऑड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, मीडियन निकालने के लिए, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधा, ठीक है, जो भी मिडल वाला डेटा होगा माने n प्लस 1/2 ये कर देंगे, सीधा सी बात। क्यों, सही है क्या, n प्लस 1/2 है ना, ये स्मॉल n कर देता हूं ज्यादा से ज्यादा, बताओ। क्यों, सही बात है। हाँ आदित्य, अभी आपसे धीरे धीरे बात करते रहेंगे, सीख जाऊंगा मैं भी, 7th क्लास और ये सब तो
7th क्लास के अंदर? यस सर, और ओनली समटाइम्स। अच्छा, मतलब बाकी टाइम के लिए कैसे होता है? अच्छा, अगर n अपने आप में मीडियन है तो क्या करते हैं भाई? n अपने आप में इवन है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तब हम दो काम करते हैं, n/2th, माने n में ये कैपिटल क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, n/2th, ठीक है, प्लस में n/2 + 1, ये वाला जो डेटा होता है, ठीक है, इसका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ये हमारे लिए आंसर बनता है। सही है ना? अब देखिए साहब, ये जो कुछ भी है ये अब मेरे पास में एक तेरे क्वेश्चन का एक ही जवाब है यार, ठीक है, कि हम जब भी निकालते हैं तो निकालने के पीछे का हमारा पर्पज तो नंबर लाना होता है, और इससे तो क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं होता मतलब कुछ और इसके पीछे का कोई और है, ठीक है। बाकी तो जो वो डेटा वाले लोग हैं वो शायद अपने इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। फॉर ग्रुप डेटा क्या होगा, ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा। हाँ भाई, अब बताइए, अब आप बताओ, चलो, क्योंकि ये तब तो आसान सी चीजें है ना, तो फिर आप मेरे को बता दो प्लीज, है ना। ये सब मैं आपको समझा दूंगा। शुभांश, इसको जरा होल्ड पे डाल देते ना, कोई चीज आएगी तो एग्जांपल से समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ग्रुप डेटा में कैसे करते हैं? ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं? ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, हाँ भाई, ग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं? स्टेट्स भूल गया हूं मैं। हाँ, ये हुआ ना, ये इसे कहते हैं एकदम सही बात बोलना। यस, अब जाकर के देखो, पहले आदमी ने अब पहली लाइन सही बोली है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो सर आप, ठीक है ना। फर्स्ट फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोले तो CF, सबसे पहले CF फाइंड आउट करो, ठीक है ना। सेकेंड, नाउ फाइंड n/2, अब n/2 फाइंड आउट करो, ठीक है ना। n/2 से n/2 वाला या n/2 से जस्ट बड़े वाला आपको ग्रुप डेटा में आपका मीडियन दे देगा, ठीक है। नाउ क्या बोला मैंने, ठीक है, नाउ फाइंड, ठीक है, डेटा हैविंग, ठीक है, n/2 और जस्ट बिगर दैट, जस्ट बिगर, ठीक है, जस्ट बिगर देन n/2, ठीक है, इज मीडियन। अब मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का जवाब देता हूं, मैं आपके दो क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो दे रहा हूं यहां से कि आप में से कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में किसी ने ये दिया हुआ है डेटा, ठीक है, सपोज कीजिए कि रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन 10 डिफरेंट टेस्ट, और मेरे पास में किसी ने क्वेश्चन में ये शेयर किया कि एक हमारे को दे रखा है 61, 48, 54, 49, 61, ठीक है, अगेन 61, 61, 61, ठीक है। अच्छा, फिर 49, फिर दे रखा है 54, फिर दे रखा है 42, ठीक है, 42 है ना, एग्जैक्टली 42, 54 एंड 52 है सॉरी, ठीक है, 52। अब क्वेश्चन में एक पूछा जा रहा है कि फाइंड मीडियन, है ना, फाइंड मीडियन। अगर मान लो किसी ने मुझसे इसका मीडियन पूछा तो मेरा पहला काम होगा कि मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, ठीक है। हाँ, यहां पे मेरे लिए फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेरा पहला काम होगा मैं इसे बढ़ते क्रम में लिखूंगा। तो अगर बढ़ते या घटते क्रम में किसी, सबसे छोटा शायद 48 ही है, उसके बाद 49 है ना, 49 भी 2 बार है तो मैं 49 लिख देता हूं 2 बार, ठीक है। उस 49 के बाद में अगले नंबर पे कौन आता है? 52 के बाद में अगले नंबर पर आ रहा है 54, राइट है भाई। 54 के बाद अगले नंबर पे 4 बार 61 आ रहा है, 61। तो पहले तो क्या ना, मैंने सबसे पहले उसे अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्या हो गए कि 5,
ये पहली बात, ऊपर वाले 10 थे क्या? 5 और 5 बराबर है। ये वाले कितने हो गए? 5 और 5 एग्जैक्टली, ठीक है 10 हो गए, है ना। अब देखो अगर देखा जाए तो ये तो अपने आप में इवन है, ठीक है ना। अगर ये इवन है, ये ऑब्वियसली बात है ना, इसमें n इज इक्वल टू 10 है विच इज इवन। तो अगर इवन है तो मेरे से अगर किसी ने पूछा ना मीडियन निकालो, तो मीडियन कैसे निकालूंगा? मीडियन निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा रास्ता रहेगा। मीडियन निकालने के लिए मैं जस्ट इसके बीच वाला, माने मैं अपनी तरफ से 10/2 प्लस के अंदर 10/2 प्लस 1, ठीक है, इनका डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है। ये टर्म होगी मेरी, याद रखना ये टर्म होगी, ठीक है। ये वाली टर्म, ये वाली टर्म। अब देखो 10/2 माने फिफ्थ टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। अब 5th टर्म इज 54, 6th टर्म इज 54, तो आंसर विल बी 54 प्लस 54/2, बना आंसर इज 54 बेसिकली, राइट है। बहुत इजी सा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में किसी ने ग्रुप डेटा में क्वेश्चन भेजा, लेट्स से क्वेश्चन आया मेरे पास में ग्रुप डेटा के अंदर कैसा रखा है, ठीक है। किसी ने मुझे दे रखा है XI और यहां दे रखा है FI, ठीक है, XI और FI, और मुझे कैसे गिवन है दे रखा है। अच्छा, इसमें XI में तो बहुत ही इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी है क्या? 9 ही है बस, है ना, 9 तक है। और यहां दे रखा है फ्रीक्वेंसी में दे रखी 8 10 11 16 20 29, ठीक है, दैट इज अगेन 15 सॉरी, दिस इज 9 एंड दिस इज 6, है ना। अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा इसका फाइंड मीडियन, बस फाइंड मीडियन पूछा है भाई, है ना। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे सिर्फ ये पता करना है, इसमें क्या होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम सिर्फ इस बात का आइडिया लगा पाते हैं कि मीडियन छुपा किस क्लास में। मीडियन है ना, ऐसा सामने से नहीं सजा होता। कई बार जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसी गिवन होने का मतलब समझे आप, जैसे अगर भाई मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखता ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं XI FI में लिख रहा होता ना, तो मैं इसी क्वेश्चन को XI FI में ऐसे सजा के दे रहा होता है, XI और FI में ऐसे सजा के दे रहा होता। देखो कैसे दे रहा होता मैं इसी क्वेश्चन को, मैं लिखता 48 कम्स 1 टाइम, ठीक है, 49 कम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 52 कम्स 1 टाइम, ठीक है, 54 कम्स 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसे फिर 61 कम्स 4 टाइम्स। अब मेरे को क्वेश्चन अगर ऐसे दे रखा होता तब भी तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा था, मैं इसको अगर देखा था तो मैं इसको ऐसे सजाता। अब यही चीज अगर थोड़ी और बड़ी हो जाए, देखो 16 बार आ जाए, तो ये तो करना बेवकूफी हो जाएगी ना। अगर बाय द वे मैं अगर इसको ऐसे फैला करके लिखूं, जैसे मैं इसको ऐसे फैला के लिख सकता था, क्योंकि 10 डेटा है फिर भी डुएबल है। अब ये तो बहुत बड़ा डेटा है ना, अब इसमें कैसे काम करोगे। तो फिर हम क्या करते हैं ना, हमारे को पता होता है मीडियन को, अब हम किसी एक मीडियन क्लास के अंदर कहीं छुपा हुआ है डेटा, वो हम वहां से नहीं सर्च करते हैं। सर्च करने का सिर्फ एक हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं कि भाई ये सीधे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर करके निकाल लो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या स्टोरी है वो समझाता हूं, देखो जरा। मान लीजिए जैसे मैंने XI लिखा, ठीक है, मैंने यहां पे FI लिखा, फिर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है ना, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है, फिर 7, ठीक है, फिर 8 फिर 9, ऐसा कर लेते हैं, राइट है। और यहां पर हम लोग कैसे करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी के टाइम पे यहां लिख लेते हैं 8, यहां लिख लेते हैं 10 11 16 20 29 एंड 15 एंड 9 एंड 6, एंड आई डू नॉट नो कि किस जगह पर जाकर के मीडियन छुपा हुआ है। तो रास्ता कैसे निकालेंगे ना, रास्ता ऐसा निकालेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 8 है ना, इसके बाद में है ना, मैं इस 8 को इस 10 में ऐड करूंगा और यहां वाले पे अपना आंसर लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से मैं यहां ऐड करूंगा, मेरे लिए 29 हो जाएगा, ये ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 30 45 के बाद ये हो जाएगा 65, ये वाला हो जाएगा 65 और 30 95 में एक कम 94 और 15 99 109 109 एंड 9 118, ठीक है, 118 124, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मी। अच्छा, यहां पर ये जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर आप इसका सिग्मा FI निकालेंगे तो सिग्मा FI ऑब्वियस ही बात है लास्ट वाला डिजिट 124 ही निकलेगा। अगर आप इसका सिग्मा FI निकालेंगे ना तो 124 निकलेगा। अब ये जो सिग्मा FI है ना, दिस इज नोन एज, ये होता है सिग्मा FI, ठीक है। तो वो तो अपना कितना निकल गया 124। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, दूसरा n/2 करके निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो हमारे पास में 124 का आधा कितना हो जाएगा 62 आ जाएगा। अब 62th जो भी है वो हमारा मीडियन है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये कि ये टोटल है ना 124 टर्म का एक बहुत बड़ा केस था।
124 टर्म का बहुत बड़ा केस था, तो हमने क्या उसका आसान सा रास्ता निकाल रखा है कि 62 टर्म जो होगी ना, वो देखो ऑब्वियस ही बात है कि 45 तक तो इसका काम चल रहा था, 45 तक तो इस रीजन का काम चल रहा था। 45 के बाद में जितने भी चढ़ेंगे वो सारे के सारे इस रीजन में चढ़ेंगे, है ना। अगर वो इस रीजन में चढ़ेंगे ना तो 62th भी यही मिलेगा अपने को, 62th भी यही मिलेगा। इसीलिए ये वाला जो है ना, ये वाला ये क्लास अपने आप मीडियन क्लास हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप मेरे को बता दो, अगर मीडियन क्लास ये हो गई तो उस केस में हमारा, ठीक है, मेरा धंधा क्या है शायद सोमिल, मैंने आंसर दे दिया यार, तुमने इतना 5 बार लिया, मैं तो उल्टा, मैं पहला इंसान हूं जिसने अपने मेरे को लगता है शायद जिसने आपका आंसर बताया कि मैंने क्यों ले रहा हूं मैं 5। मैं तो लॉजिक बता रहा हूं आपको। नहीं, अब मीडियन क्लास ये हो गई, माने 62 टर्म इसमें छुपा हुआ है। अगर वो इसमें छुपा हुआ है ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी तो हमारा कोई लेना देना, हमको तो डेटा बताना है, और डेटा कौन है, डेटा तो 5 है ना, इसीलिए मीडियन इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। सर आपने तो 10 दिए थे, ये पिछले वाले क्वेश्चन में, अभी भी 10 पिछले क्वेश्चन में दिए थे यार। अब ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि सारे क्वेश्चन में अपन 10 ही चलेंगे, ठीक है। मैंने अभी लॉजिक तो बताया भाई इतना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, नाउ द मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डेटा, ठीक है, मीडियन ऑफ क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। वही वापस से सेम क्लासिफाइड डेटा में भी हम लोग सबसे पहले करेंगे फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकंड फाइंड n/2, ठीक है। देन फाइंड मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा, है ना, थर्ड नंबर पे यूज फार्मूला फॉर मीडियन, ठीक है। और मीडियन के लिए फार्मूला क्या है भाई, m इज इक्वल टू में l प्लस में n/2 माइनस में cf, ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई h, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई h। वैसे तो 7th क्लास की चीज है ये, ठीक है। तो नहीं यार 10th में कहां था, अभी बता रहे थे ना वो कौन, आदित्य नारायण, 7th क्लास में पढ़ा था उसने, ठीक है। तो अपन आगे चले, L प्लस में n/2 माइनस में c डिवाइड बाई f इंटू h। यहां पे L क्या चीज है, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, क्लासिफाइड डेटा जो होता है ना, अब क्लासिफाइड डेटा का भी एक बहुत बड़ा पंगा है। क्लासिफाइड डेटा भी 2 तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। अब मैं ये भी थोड़ा सीन समझा देता हूं आपको, है ना, मतलब इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्लासिफाइड डेटा जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस डेटा। कॉन्टिन्यूस डेटा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा इस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा में दे रखा होगा, जैसे किसी ने दे दिया 1 से लेकर 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक, है ना, ऐसे, फिर 20 से लेकर के 30, ठीक है। यहां पे 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐसे, है ना, ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। अब ऐसे ही डिसकंटिन्यूस डेटा भी होता है, ध्यान रखना। अब डिसकंटिन्यूस डेटा क्या होता है ना, जैसे 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है, फिर 21 से लेकर के 30 तक, ऐसे, फिर यहां पे 5 3 2 लिख दिया। ये अपने आप में डिसकंटिन्यूस डेटा है। आपको लॉजिक तो पकड़ में आ ही गया होगा कि आखिरकार मैं ऐसे डिसकंटिन्यूस डेटा क्यों बोल रहा हूं। अब यहां क्या होता है ना, डिसकंटिन्यूस डेटा वैसे देखा जाए तो अभी तक तो उन्होंने अभी पूछा नहीं है, ठीक है, किस्मत अच्छी रह गई हमारी, वरना ये पूछ भी सकते हैं। तो ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूस डेटा को, क्वेश्चन को हमको पहले कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूस बनाने के लिए हम, है ना, इनके बीच का जो गैप होता है ना, जो मार्जिन गैप होता है, जहां ये जो डिसकंटिन्यूटी गैप कहलाता है ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी गैप 1 है ना, दिख रहा होगा 10 और 11 के बीच का मामला गायब है। तो वो जो गैप होता है ना, उसको फिल, उसका आधा पीछे वाले को और आधा आगे वाले को दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो गाड़ी चलेगी वो कैसे चलेगी, देखो जरा। अब जो इसको कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे, अब इसका आधा, गैप इज 1, तो उसका आधा इज 0.5, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1.5। ये भी 7th क्लास में था, 1.5 से लेकर के 10.5 तक, फिर 10.5 से लेकर के और यहां 20.5 तक, ठीक है ना। फिर अगले नंबर पे 20.5 से लेकर के और 30.5 तक, ये ऐसे खेला जाता है, कंटिन्यूस बनाते हैं, इसको ध्यान रखना। 0.5 अपनी तरफ से, है ना,
ऐड कर लेते हैं, ऐड। ठीक है, खैर ये सब चीजें अपने काम की नहीं है, इतनी दूर तक अभी तक उसकी अप्रोच नहीं गई है। हमारे को जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब के सब कॉन्टिन्यूस डेटा में दिए जाते हैं। अच्छा खैर फिलहाल मैं थोड़ा एक और आइडिया देता हूं। जैसे सपोज करो मैंने कॉन्टिन्यूस डेटा में ही बात कर रहा हूं। जैसे 0 से लेकर के 10 तक दे दिया, 10 से लेकर 20 तक दे दिया, 20 से लेकर के 30 तक दे दिया। बस मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मान लो ऐसा दे रखा था। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, 5 3 4 आने पर मैं इनकी, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अपने आप में ये क्लास है ना। अब फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास में गिवन है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैं पहले मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो यहां पे हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 12, राइट है ना। तो मुझे पता है कि मेरा n की वैल्यू आ गई 12। n की वैल्यू 12 आते ही मैं n/2 करूंगा, n/2 करते मेरे पास आ जाएगा 6, है ना। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मेरे पास में 6। अब ऑब्वियस सी बात है 6 जो है वो 5 के आगे ही मिलेगा। तो 5 की तक की फ्रीक्वेंसी वाले लोग तो नहीं काम में आ रहे ना। मेरे लिए जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आई है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, वो तो 6 आई है ना। वो तो 5 के आगे वाले पैकेट में मिलेगी। मेरे लिए ये मीडियन क्लास हो गया। अब ये मेरे लिए अगर मीडियन क्लास हो गया ना, तो ये मीडियन क्लास के अंदर जो इसकी लोअर लिमिट है ना, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो मेरे लिए एल कहलाएगी। ठीक है ना। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है ना, जो 10 है जैसे गैप, तो गैप मेरे लिए 10 कहलाएगा। दैट इज एच फॉर मी। ठीक है ना। n/2 तो हमारे को देखते ही पता चल गया कि n/2 में क्या फिल करना है। अच्छा, इसमें ये एक और चीज है, ध्यान से समझना इसको, है ना। ये C और F क्लियर बताता है। C मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अगर इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाती है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग वाले की देखी जाती है। प्रीसीडिंग माने ये जैसे 6 है, तो 6 से पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी। ठीक है, तो यहां पे CP लिख लेना आप, ज्यादा बेटर रहेगा। तो दैट विल बी, CP विल बी 5, ठीक है, और F विल बी 3। F विल बी 3। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 3। हाँ भाई, यहां तक आप समझ के चलना। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से सभी लोगों को पकड़ में आई गया होगा। H इज नथिंग बट द क्लास साइज। जो क्लास साइज है ना वो H है, ठीक है ना। अब नहीं है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको क्यों बताऊंगा मैं तो बता के गलती कर दी कि उसका नाम भी था। अभी अपन इस पे चलेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सब चीजें अब क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन इसको चलाएंगे ना बेटा। देख एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद में जरा क्वेश्चन करने के बाद जब हमारे से कुछ कमियां रहेगी, अभी तो क्या, पहले तो हमारी सबसे पहले दौड़ होनी चाहिए, इसको खत्म कर दें। खत्म करके फिर वापस आऊंगा, इसको अच्छे राउंड पे धोएंगे अच्छे से, है ना। ठीक है, मिला करके इसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने सही में दे दिया, जैसे सपोज करो मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, यहां दे रखा है 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे दोस्त, ठीक है, ये दे रखी है क्लास, और ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, है ना, Fi। दिस इज गिवन टू मी इज 5। अरे वाह, 5 ही दे रखी है। फिर 10 से लेकर 20 में दे रखी है 4, और 20 से लेकर के 30 में दे रखी है 8, और अगले वाले में दे रखी है 30 से 40 में दे रखी है 7, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन। अब अगर किसी ने मुझसे मीडियन पूछा तो मैं कैसे कैसे सोच सकता हूं। मेरे को बस ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। दिस इज क्लास, दिस इज फ्रीक्वेंसी Fi, इसके बाजू में एक CF और बना लेते हैं, ठीक है। ये कितनी थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है ना, फिर 30 से 40, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के नाम पे हमारे पास क्या क्या है, 5 है, 4 है, 8 है, 7 है, 5 इधर लिख देता हूं, 9 इधर लिख देता हूं, 9 और 8 17, 17 और 7 24। तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए सिग्मा Fi बोले तो 24 आ गया, और यही हमारा n है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, n/2। n/2 का मतलब हो जाएगा 12। अब 12 ऑब्वियस ही बात है कि 9 तक के लोग तो, 9 तक की फ्रीक्वेंसी वाले लोग तो यहां गए। मतलब ये डेटा जो है ना, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो 10 से लेके 20 वाला जो डेटा है, ठीक है, वो 9 तक जाके रुक गया। मतलब उसका रिपीटेशन 9 के बाद बंद हो गया है। अब 12वां जो डेटा होगा वो ऑब्वियस ही बात है अगले वाली क्लास में आएगा। वो अगली क्लास कौन सी वाली है, ये वाली क्लास है। तो दिस इज नाउ मीडियन क्लास फॉर मी। तो मैं सबसे पहले मीडियन क्लास अलग कर देता हूं। जब मेरे से मीडियन क्लास अलग हो जाएगी तो फिर क्या सोचना है मेरे को, अब मेरे को पता करना है बस फार्मूले में क्या क्या पुट करना है। तो मैं फार्मूले के लिए दौड़ रहा हूं। L लोएस्ट इज L, तो L इज 20, ठीक है, प्लस n/2 इज 12 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस, ठीक है, दिस इज CP, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म इज 9 अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना, दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय द गैप ऑफ द क्लास इज 10, ठीक है। तो अपन अपनी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया, ऊपर से कितना बच गया, 3, है ना, 30/8, 30/8, है ना। 24 तक तो सब सही जा रहा था, 3 बार चला गया था,
कितना हो जाएगा? 21.5, 24.75 लिख लेता हूं, सही है अनंत, है ना? 24.75 अच्छा लग रहा है मुझे, 24.75 ये ठीक लग रहा है, ठीक है। 115/d 115/4, ठीक है। If any 12 is came in class, if any 12 came in class means, देखो ना यार, ये चीज आप क्यों पकड़े नहीं थे? मतलब मैं उस समय जब समझा रहा हूं, पहली बात तो मैं उसको समझाते हुए हिचक रहा था, क्योंकि आप लोगों ने एक तो अपने दिमाग में और अपने, मेरे को लगता है शायद अभी हमारी चैट जो होती है ना, पब्लिक और पर्सनल दोनों हो गई होगी, तो पब्लिक वाले के अंदर जो लोग हैं ना, वो कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे 7th क्लास का टॉपिक है ये, क्या बकवास बात थी, ठीक है। मतलब आप बच्चे को यही नहीं पता कि इस ये क्या है, ये क्या चीज है, उसको यही नहीं पता, ठीक है। तो वो जिसको पता लगना चाहिए उसको भी पता नहीं लगने देना चाह रहा है, ये कह करके यार ये तो बकवास बात है यार, ठीक है। जैसे होते हैं ना कई लोग जो पूजा ही नहीं करते, वो सीधी सी बात है यार, इसमें क्या रखा हुआ है, ठीक है। और क्या रखा है इसे तो क्या मतलब, सारी दुनिया करती आ रही, तू भी कर ले, तू इतना दिमाग लगा करके बड़ा बन जाएगा क्या, ठीक है। वैसी वाली बात है। अब अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी कहानी में क्या स्टोरी भाई, सीधी सी बात है। देखो जरा, मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी, देखो हमने इसका आंसर क्या निकाला था, हमने मीडियन क्लास निकाली थी 54, है ना। कैसे निकाली थी? वैसे कि ऐसे इसको ऐसे अरेंज करा, अरेंज करने के बाद में, है ना, अगर ये ऑड होते तो ये वाला दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था मीडियन। अगर ये इवन है तो ये दोनों का एवरेज निकालता मैं, है ना। तो मैं एक्चुअल में एवरेज निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं इसको ऐसे अरेंज कर पा रहा हूं। लेकिन ये कब कर पा रहा हूं अरेंज? क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, ज्यादा नहीं है, 10 है। अब ये वाले जो है ना, ये वाले जो हैं, ये सब मिला के 124 है। अगर मैंने बोर्ड पे सजाता तो आप पकड़ भी नहीं पाते, अगर मैं इन्हें बोर्ड पे सजाता तो पकड़ भी नहीं पाते। तो फिर क्या तरीका होता ना, मीडियन को ऐसे, या तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, कि 48 एक बार आया, 49 दो बार आया, 52 एक बार आया, 54 दो बार आया, 61 4 टाइम्स आया। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें इसका तरीका क्या निकालते हैं? इसका तरीका बहुत सिंपल निकालते हैं। अगर आप इनका समअप करेंगे ना, तो इनका समअप कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, मीडियन कहीं तो होगा। जब हम फ्रीक्वेंसी ऐसे कर देते हैं ना, छोटा कर देते हैं, तो मीडियन हमारे को सर्च करना पड़ता है किस जगह पे जाके छुपा हुआ है। तो सर्च करने का तरीका क्या होता है ना, हम n/2 करते हैं। n/2 माने सारी फ्रीक्वेंसी का सम बाई 2 करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहां तो 10 है, सीधे से गिन सकते हैं ना। अब ये गिनने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है ना, हम ये CF निकालता है। CF का जो आखिरी आदमी होता है ना, वो हमारे को बता देता है ये इतने टर्म्स हैं। मतलब ये कि जो डेटा है ना, ये जो 1 से लेकर के 9 तक का जो डेटा है, वो 124 है। सब मिलाकर के 124 है, जिसमें 4 जो है वो 16 बार लिखा गया था। 4 4 4 4 4 16 बार लिखा गया था। ऐसे ही 5 जो है वो 20 बार लिखा गया था। तो हम क्या करते हैं, 124 निकाल करके उसका आधा कर लेते हैं। आधा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहानी में मीडियन में खड़े हैं। तो m/2 इसलिए करते हैं कि इसका आधा करते हम मीडियन में पहुंच जाएगा। मीडियन में पहुंचते हमारे को मीडियन क्लास मिल जाती है। मीडियन क्लास मिल जाती है मतलब हमारे को पता है कि 45 तक, मैंने 4 बार, जब हमने 4 को 16 बार लिखा था ना, तब तक हम 45वें टर्म पे खड़े थे। 45वें टर्म पे खड़े थे। अब 46वें टर्म से 5 5 5 5 5 5 5 चालू हो गया, और हमको पता चल गया कि जस्ट मिडल में कौन है। इसके जस्ट मिडल में मैंने n/2 करते हमारे को पता चल गया कि 62 टर्म जो है ना, वो मीडियन टर्म है। तो 62 टर्म में कौन चल रहा होगा, कौन रन कर रहा होगा? 65 तक आप 5 5 5 5 लिख रहे हैं। 4 4 4 4 45वें टर्म तक, फिर 5 5 5 5 65वें टर्म तक। तो आपको तो 62वां टर्म जो है वो आपका मीडियन है, तो आपने तुरंत गिन दिया 5। ऐसे तो हम ऐसे करते हैं सर हर बार, है ना। ओके, कल ही मैंने अपने भाई को ये सिखाया। गुड, ठीक है। ये 23 क्या? 8 3 24, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। मैंने 0.75 पे गौर किया, ठीक है। ओके, ठीक है। इसमें चलो, आज का दिन तो वैसे भी स्पेशल है, आपको पता होगा। कोई आइडिया आपको आज का दिन क्यों स्पेशल है? ठीक है, वो तो 30 है, 10 नहीं होगा। एक सीरीज आती है, बहुत महंगी आती है वो, उसकी जो कॉमिक्स होती है ना, बहुत महंगी आती है। मांगा सीरीज देखा आपने? पढ़ी है कभी आपने?
यहाँ कोटा में मिलती कि नहीं मिलती पता नहीं, ठीक है। तो आपको पता है मांगा की अभी कंट्रोवर्सी चल रही है आज के दिन की। मांगा की एक ऑथर है, वो एक लड़की है, ठीक है, वो कभी कभी ही लिखती है, ठीक है, वो कभी कभी ही मांगा सीरीज में लिखती है, और बाई चांस वो जो भी लिखती है ना उस सीरीज में वो सही हो जाता है, ऐसा उन्होंने एक परसेप्शन बनाया है, ठीक है। तो उसने ये बता रखा था कि 5 जुलाई को दुनिया या उधर जापान जो है उसमें कोई बहुत भयानक कुछ आने वाला, तो बच्चे डरे हुए हैं वहां बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ढूंढती फिर रही उस ऑथर को, ठीक है। चलो, है ना। आप भी नहीं एनीमे वगैरह मैं नहीं एक्चुअली, मेरे को नाम भी नहीं पता यार। नहीं, मुझे तो जबरदस्ती बैठा के दिखाते हैं ना बच्चे लोग, ये देख लो, ठीक है। मैं तो वो मांगा पढ़ा तो मेरे को पता चला, मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला वो उल्टे से पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मेरे को पता चला उल्टे से पढ़ते हैं, पीछे वाला पेज से स्टार्ट होती है, पीछे वाले पेज, क्योंकि जापानीज उल्टे से, वो उल्टा नहीं लिखते, उल्टे से लिखते, उनका सिस्टम ही अलग है, ठीक है, वो उल्टे से लिखते हैं, ठीक है। यही तो है आज, तभी तो 5 तारीख उनके लिए बड़ा वैसा खतरनाक सा दिन है। तो सारी दुनिया जो है बस वो उनके देखना चाहती है कि भाई देखो ये जो एनीमे वाला जो फैक्ट है कितना काम करता है, लेट्स सी कितना काम करता है वो। दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन टू दिस, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन करें भाई अपन तो, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, रेडी? क्वेश्चन है अपने पास में, आप तो बस मस्त तो करके पढ़ेंगे अपन, कुछ नहीं, दिन निकल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, ऊपर वाला भी तो बैठा है, ठीक है। मीन एंड मीडियन, ठीक है, मीन एंड मीडियन ऑफ 10 नंबर्स इज, ठीक है, नंबर इन, है ना, नंबर इन 10, 22, 26, 29, 34, x 42, ठीक है, 67, 70 एंड y, ठीक है, r 42, है ना, r 42 एंड 35, ठीक है। फाइंड y बाय x, फाइंड y बाय x, फाइंड y बाय x। सही है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे तो, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा लगा। नहीं, जापान में 5 रिक्टर स्केल वाले जो अर्थक्वेक है वो इट इज कॉमन फैक्ट, वो पूरे टाइम टोक्यो शेक 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 करता रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, है ना। मांगा जापानीज है। आंसर क्या है? 7/3। हाँ, एकदम सही जवाब है, आंसर इज 7/3, ठीक है। अब जरा इसके ऊपर सीन को देख लो। अरे ये तो बहुत काम का चैप्टर है, ये तो फ्री फंड का नंबर देने वाला है यार। इससे ज्यादा आसान चैप्टर और इससे ज्यादा सीधा चैप्टर क्या होगा? मतलब एक तो पहली बात तो आपके मन में भय नहीं है इसको लेकर, ये करना क्या है। देखो, आप में से कोई मेरे को बस एक दो सीन समझा दो, बाकी तो मैं कर लूंगा, ठीक है ना। अगला क्या क्या मांग रहा है देखो जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना। मीन जो है सामने वाले ने 42 दे रखा है और मीडियन जो है सामने वाले ने 35 दिया है। तो अब नंबर्स का मीडियन है ना। देखो पहली बात तो ये बाई चांस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ये है ना, दे आर ऑल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। ये ऐसा दिया हुआ था, मैं तो ये IN लिख करके निकल गया, ठीक है ना। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी लिख लेना। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमको पता है कि जो मीडियन होगा, ठीक है ना, जो भी अगर मैं मीडियन निकालता तो मुझे पता है ये 10 टर्म्स है, तो मीडियन अगर 10 टर्म्स है तो 10/2th, ठीक है ना, प्लस में 10/2 + 1 टर्म का एवरेज निकालता। इसका मतलब मैं अगर देखता तो मैं 5th टर्म देखता, प्लस में 6th टर्म देखता और उनका एवरेज निकालता। 5th टर्म कौन है मेरे दोस्त? 34, ठीक है। प्लस में 6th टर्म कौन है मेरे भाई? x, और डिवाइड बाई 2 करता, और डिवाइड बाई 2 करके मैं इसे 35 कर देता। सही बात है। तो x की वैल्यू मेरा ना तो क्या 36 ही आ जाती, ठीक है। x की वैल्यू 36 आ जाती। पहली चीज तो ये काम खत्म हो गया, है ना। हाँ वही ना। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्या बता, है ना। अब दूसरी चीज पे बात करते हैं। अब अगली क्या चीज है? अगली चीज है मीन। मीन की बात करते हैं। तो मीन अगर मैं निकालता तो मीन निकालते टाइम पे तो मुझे भाई सबका सम अप करना पड़ता, ठीक है ना।
तो मैं तो 10 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 34 प्लस x की जगह 36 प्लस 42 प्लस, ठीक है ना, 67 प्लस 67 के बाद 70 प्लस y करके डिवाइड बाई 10 करता, और फिर मेरे को पता चलता है इसका आंसर आ रहा है 42। ठीक है ना, तो ये तो आपका लकी नंबर हो गया भाई। ठीक है, अब बाकी को जोड़ लेते हैं। देखो अब जिसने भी ये करा होगा, है ना, उसने ये इतनी फुर्ती से जोड़ा होगा जितनी फुर्ती से हम में से कोई इंसानी तौर पे नहीं जोड़ पाता। ठीक है ना, और ये बच्चे जो हैं यही मेरे को लगता है शायद AAR1 लाते हैं। 70 और 70 140, 140 कोई और आसान नंबर भी है क्या? 150 तो इसका हो गया। 70 70 140 150 तो इसकी गिन दो अलग। 150 इसके गिनने के बाद में और कोई नंबर प्यार से निकल जाएगा क्या? 48 इसके गिन देते हैं। ठीक है ना, अब 29 ये 30 करते तो 97 96 इसके गिन देते हैं। ठीक है, 96 इसके गिन देते हैं। अब बीच में रह गया एक बंदा 42। यार बड़ा गंदा काम है यार, तो मैं गिन देता हूं 140 इसके, 150 सॉरी 150 तो उसकी गिन दिए थे अपन ने। ठीक है, 150 प्लस 42 प्लस 48 प्लस एक बंदा रह गया था ना, और 150 प्लस 48 इसके और 96। ठीक है, ये कर लेते हैं भाई, है ना। ये मिला के कितना हो गया? ये मिला के हो गया 90, ये मिला के हो गया 240, 240 और 340, 340 में 4 कम 336। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे 336 प्लस वाई दिख रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है भैया, आज सोच लो। ठीक है, वाई की वैल्यू 420। वैसे भी देखा 70 से बड़ा आंसर आना चाहिए था, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बनी तो फेल हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना है सम गया? हाँ नहीं, अपना आंसर सही है ना, 84 ही आ रहा है मेरे भी। लो 84। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 84। अब क्वेश्चन वाले ने क्या करा ना, अब देखो क्वेश्चन वाले ने y बाय एक्स करा, तो y बाय एक्स करा कहने का मतलब यहां से निकाला 84, वहां से करा 35। ठीक है ना, तो 12 सत्ते, ये 36 है सॉरी। ठीक है, 12 सत्ते और 12 3 7 और 3 आ गए, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। एनीवे, तो ये तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो वो पूछ रहा है, मेंस में पूछा है इन्होंने। ठीक है, और ठीक है, अच्छा, अगर बाय द वे इसमें एक और चीज को भी याद रखना, इफ टू सेट्स ठीक है ऑफ N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशंस है ना, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, हैविंग मीन कौन कौन से, x1 बार एंड x2 बार, देन देयर कंबाइंड मीन, ठीक है, देयर कंबाइंड मीन। अब आप सोच के बताओ कंबाइंड मीन का फार्मूला, भाई ऑब्वियस ही बात है, N1 बार इंटू x1 प्लस में N2 इंटू में x2 बार डिवाइड बाई नीचे कितना, N1 प्लस N2, ये इनका कंबाइंड मीन निकल जाएगा। राइट है ना। ये तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अब क्या करें, हमें तो बहुत रोका, नहीं दो यार तुम। ठीक है, अच्छा अगले के ऊपर बात करते हैं भाई। ठीक है, चलो बॉस अगला क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डेटा ऑन x टेकिंग, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है, टेकिंग वैल्यूज 0 2 4 8 डैश 2 पावर n विद फ्रीक्वेंसीज, क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हैं भाई, NC0 NC1 NC2 डैश NCn respectively if the mean of this data is 728 by 2 power n, then n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। अब मैं थोड़ा चैन की बंसी बजा लेता हूं, ठीक है, ट्राई कर लो आप।
हाँ वो तो इजी था। लो भाई ट्राई कर लो फटाफट से। कंसीडर द डेटा ऑन एक्स टेकिंग द वैल्यूज दिस विद द फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है, देन मीन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म बढ़िया किशु। हाँ हाँ मैं रुका हूं सोमिल। बाकी लोग तो सीधे आंसर लगा गए। देखो बाकी लोगों ने तो आंसर लगाया सीधा। कैसे सजल कैसे किया बेटा जी, आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया तो कैसे किया होगा? ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाया, फार्मूला कौन सा लगाया ये बता दें बस आप सब लोग। जैसे आप में से कई लोगों का आंसर 6 मेरे को मेरे क्वेश्चन के लिखने के मुड़ने के साथ ही 6 लगा दिया था। एक बच्चे ने तो ये कह करके लगाया कि सर मैंने कल ही किया था, उसका तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो दूसरे कोई ये मेंस का क्वेश्चन है या आईटी का क्वेश्चन है, इससे थोड़े ना फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई। आपने कैसे किया ये ज्यादा मैटर करता है। आपने कैसा कौन सा फार्मूला था जो इतना फास्ट खेल गया, आप इतना फास्ट कैसे खेल गए? सम तो 2 की पावर n वाला फार्मूला नहीं लगेगा पहली बात तो, इसमें फिर फार्मूले कोई और लगेगा। हाँ भाई अभी अभी जैसे कंबाइंड मीन निकाला था ना, मेरा अंदाजा निकला शायद अगर भाई आप इन्हें ये निकालोगे तो मीन ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू दिस वन है ना, तो 0 अगर आप इसे थोड़ा समझदारी से खेलेंगे तो 0 कमिंग फॉर एनसी 0 टाइम्स, 2 कमिंग फॉर एनसी 1 टाइम्स, ठीक है, 2 का स्क्वायर कमिंग फॉर एनसी 2 टाइम्स, ठीक है, 2 की क्यूब कमिंग फॉर एनसी 3 टाइम्स एंड सो ऑन 2 to the power n coming for nc n times, and if I'm talking about mean तो मेरे को लिखना पड़ेगा सबका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितनी बार, इनका सबका वेट कितना है, nc0 nc1 nc2। अगर मैं सबका वेट भी निकालता हूं तो ncn होगा, और ये सरकार की नजर में 728 बटा 2 की पावर n है, राइट है। और मैं आपको बताता हूं ये तो चलो फिर भी इट इज 2 to the power n, ये 2 to the power n होता है 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, सही है। ऊपर ऊपर 3 की पावर n बनेगा, बाइनोमियल नहीं, ये तो बच्चा कोई भी देख के समझ जाएगा कि इसमें NCN है तो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल सीरीज है। ऊपर 3 की पावर n बनेगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई की पावर n को अगर हम सिग्मा वे में लिखते हैं तो NCR इंटू एक्स की पावर n माइनस आर इंटू वाई की पावर r होता है। क्या कहते हो, y की पावर r होता है, राइट है। अब अगर बाय द वे इसकी स्टोरी को देखा जाए, ठीक है, तो हम ये तकदीर से 0 है, नहीं तो पिट जाती कहानी, ठीक है, ये तकदीर से 0 है नहीं तो आपकी कहानी पिट जाती। ये n+1 टर्म्स हैं, अगर आप 0 के साथ देख रहे हो ना तो ये n+1 टर्म्स हैं। n+1 टर्म्स में आप 3 की पावर n-1 ला ही नहीं सकते, n+1 टर्म्स में आप 3 की पावर n-1 ला ही नहीं सकते क्योंकि टर्म्स ही n+1 है। तो वहां पे एक गड़बड़ हो जाती है जो अक्सर, मतलब आप में से कईयों ने आंसर दिया, वेलकम है, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में तो अपन ने भी पढ़ाया हुआ है तो अपने को पता है कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। तो जितना मेरी समझदारी कहती है कि अब अगर भाई आप इसको सिग्मा वे में लिखेंगे तो सिग्मा वे में लिखने पर आपके पास में एनसीआर तो क्रिएट हो जाएगा, राइट है, और 2 की पावर आर भी क्रिएट हो जाएगा क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और
ये इसमें भी आर की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर के एन तक ले रहा हूं भाई मैं, राइट है। अच्छा, सोच सोच के जवाब देना। ये और ये सामने से बैठा हुआ है 728। अब मुझे कुछ छोटी सी बात और पकड़ में नहीं आ रही कि ये, हाँ ये तो वन, अच्छा ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप मुझे यहां, अब इसके बाद में कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि सर इट इज नथिंग बट 1 + 2 की पावर n, और ये 728 है। वो 3 की पावर n-1 वाला -1 कौन है? वो -1 कौन है वो बताओ आप तो। वो -1 कैसे आएगा? हाँ, NC0 2 की पावर 0। हाँ यस एग्जैक्टली। चलो अब मैं एक और चीज पूछता हूं, बिल्कुल बढ़िया एकदम सही तरीके से आप सभी लोगों ने ये बात उठा ली है, ठीक है ना। मैं आपके लिए, आप बोलो तो जैसे आप सब सोच रहे हो वैसा कर देता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए कर देता हूं। मुझे तो आप धीरे धीरे सिखा दे ना बस, मेरे को तो ये सब सीखने में आ जाता है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है, मेरे को लगता है यार मजा आ गया भाई, ठीक है। ये तो चलो 0 हो गया सर। अब आपने कहा सर 2 की पावर 0 इंटू NC0 ले लो सर, आप यहां पे 2 की पावर 1 इंटू में NC1 ले लो, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप 2 की पावर n इंटू में NCn ले लो, ठीक है, ये कर दो। और पीछे से माइनस में 2 पावर 0 इंटू NC0 हटा लो सर। आपने जोड़ा, आपने हटाया, और ये सब अपने पास में 728 आया हुआ है। परफेक्ट है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर इसको सिग्मा में लिख लो, मैं सिग्मा में भी लिख देता हूं, NCR भी ले लेता हूं, और यहां पर 2 की पावर r इंटू 1 की पावर n-r भी लिखने को तैयार हूं। माइनस में ये जो 1 है ये भी लिख रहा हूं, 728 भी लिख रहा हूं। मुझे तो बस ये बताओ r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक लेना है ना, 0 से लेकर के n तक लेना है ना, हाँ या ना, ये तो लेना है। अच्छा ये बता रहे हो तो ये भी बता देना आप, मैं इसके आगे बहुत आराम से घूम जाऊंगा। मुझे अगर आप ये बता दोगे कि इसमें r की वैल्यू 1 से लेनी है या 0 से लेनी है, r की वैल्यू लेनी है 0 से n तक लेनी है, ये बताओ बस आप। r की वैल्यू मुझे 0 से लेनी है या n से लेनी है, वो 1 से लेनी है, सॉरी, यहां पर r की वैल्यू 1 से लेनी है या 0 से लेनी है? ऑब्वियस ही बात है 0 से लेनी है। क्यों लेनी है सर 0 से? क्योंकि हमने आज तक जिंदगी में जब भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करा 3 टर्म खुले, x प्लस वाई की होल पावर 3 करा 4 टर्म्स खुले, ठीक है। तो जब भी x प्लस वाई की पावर n होगा तो n+1 टर्म्स खुलेंगे, n+1 टर्म्स खुलेंगे। तो इसीलिए यहां पर भी n+1 टर्म्स होने पे ही ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, और यहां n+1 टर्म्स हो रहे हैं 0 के साथ, वरना 1 के साथ नहीं हो रहे थे, वो भी वैसे भी मिस्टेक था। खैर फिलहाल अभी तो खैर फिलहाल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मामला बहुत इजीली संभाल लिया है। 3 की पावर n-1 बराबर में 728, और आपको तो पता चल ही गया है n की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। परफेक्ट आंसर है, एकदम सही तरीके से निकाला, ठीक है। हाँ ये मेरे को भी लगा ना अंकित, मैं भी तो चकरा जाता हूं यार, मैं खुद बहुत वीक हूं, तू क्या, ठीक है, मैं तो खुद ही बहुत वीक हूं। खैर ये तो खैर आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर भी बता दें आप, अगर मैं आपको बोलता हूं तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। एक है ना अपने को दे रखा है, क्लास दे रखी है, क्वेश्चन में क्लास दे रखी है भाई, ठीक है। हाँ भाई क्वेश्चन में अपने को एक क्लास दे रखी है, ठीक है, और क्लास दे रखी है कितनी, 10 20 20 30, ठीक है ना, 30 40 40 50, ठीक है ना, 50 60, ठीक है। और यहां पे दे रखा है इसका फ्रीक्वेंसी दे रखी बीटा, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 30, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 54, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 110, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी अल्फा, और यहां फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, इजिकल टू में दे रखा है 584, और कह रहा है मीडियन इजिकल टू में दे रखा है मेरे दोस्त 45। आपको निकाला है मॉडुलस में अल्फा माइनस बीटा। अब ये बताइएगा आप फटाफट से जल्दी से, ठीक है ना, ओके।
सर ये -1 कहां से आया, विवेक पूछ रहे हैं -1 कहां से आया। मैं तब तक इसका जवाब देता रहता हूं। -1 यार ये एक्चुअली क्या है ना, ये दे के गया, ठीक है, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1, ये यहां से आया, ठीक है। अच्छा, ये एक फार्मूला होता है बेसिकली, है ना, ये एक फार्मूला होता है ना। तो हमने क्या करा कि हमारे वाले में जो कुछ भी लिखा था ना, इसको तो 0 मान के अलग कर दो आप, है ना, बाकी को सजाया। लेकिन यहां पे जैसे है ना, ये फर्स्ट टर्म था अपना, ठीक है, इसमें हमने क्या करा ना, ये भी जोड़ा और यही घटा दिया, इससे हमारे पास पूरी सीरीज मिल गई। इसको छोटे में हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो 2 की पावर r इंटू में फिर 1 तो मैं किसी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मतलब x मेरे लिए 1 है और y मेरे लिए 2 है, तो 1 + 2 की पावर n, ठीक है ना। तो x + y की जगह पे 1 + 2 की पावर n माने 3 की पावर n बन गया। पीछे -1 तो था ही था और बाकी तो कर लिया, ठीक है। मीडियन 584 लिखा था आई थिंक, है ना, 584। सम ऑफ दिस मीडियन इज 45, सॉरी मीडियन इज 45। हाँ, ये भी मेंस का था, अगला वाला भी मेंस का ही है जो मैंने आपके सामने लगाया, दैट इज ऑल्सो इन मेंस, है ना। और वो मेंस में इक्का दुक्का जो है वो तो गड़बड़ कर ही देते हैं। ये अल्फा था, है ना, दिस इज अल्फा। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज दिस, माने मेरे को n दे रखा है भाई, n का मतलब मेरे पास में अल्फा प्लस में 10 110 प्लस के अंदर 54 प्लस के अंदर 30 प्लस के अंदर बीटा, इन सबका सम इज 584, राइट है। तो मुझे यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ आती दिख रही है, 584 110 करते ही 700 474, 474 में से भी 54 कम कर देते हैं तो 420, 420 में से भी 30 कम कर देते हैं तो 390, कि शायद 390 ही आ रहा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा के नंबर पे एक 390 तो दिख गया, आयान बिल्कुल सही बोले अपन, है ना, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, है ना। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ। अब सेकंड नंबर पे अब ये कह रहा है कि मीडियन इसका 45 आया। मीडियन कैसे 45 आया होगा, है ना, वो देखने के लिए तो हमारे को मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी, और मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमारे को ये सब जमाना पड़ेगा ऐसे, माने हमारे को ऐसे लिखना पड़ेगा। यहां पे लिख लेते हैं क्लास, ठीक है ना, यहां पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहां पे लिख लेते हैं CF, राइट है। तो यहां कितना हो जाएगा क्लास के नाम पर 10 20, फिर यहां दे देते हैं 20 30, ठीक है, यहां दे रखे हैं 30 40, ठीक है, यहां दे रखे हैं 40 50, ठीक है, तो यहां दे रखा है 50 से लेकर के 60 तक का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के नाम पे हमारे को दे रखा है अल्फा 110, यहां पे दे रखा है 54, यहां दे रखा है 30, यहां दे रखा है बीटा, राइट है, 30 और बीटा। बीटा के बाद में अब दिमाग लगाना चालू करते हैं, बीटा के बाद में अब दिमाग लगा रहे हैं। यहां हो जाएगा अल्फा 110 प्लस अल्फा, और यहां हो जाएगा 164 प्लस अल्फा, ठीक है। नाउ इट इज 194 प्लस अल्फा, इट इज 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा, राइट है। तो n की वैल्यू जो आ रही है ना, n इज 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करना होता है, याद है ना आपको। अब जैसे आप ऐसा करोगे तो आपके पास 390 प्लस 194 दैट इज व्हाट 584 आ जाएगा। तो 584 डिवाइड बाई 2 कर दो आप, तो 584 प्लस डिवाइड बाई 2 करने में कितना आ जाएगा, 500 का 250 250 और 40 290, ठीक है, 292 आ रहा है, ठीक है, 292, ठीक है, 277 मैंने कुछ गलत कर दिया, 292 आ रहा है बेटा। एनीवे अभी एक बार के लिए 292 आ रहा है। अभी 292 मुझे कौन से वाले में मिल सकता है, ठीक है ना। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 390 भी मान के चलता हूं, हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप एग्जाम में एग्जैक्टली यही लॉक हो गया आप कि अब आपको देखो अपने को n/2 से, है ना, मीडियन क्लास पता करनी है ना। आप मुझे समझा सकते हो, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि ये इसमें मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास कौन सी होगी। हां, बहुत अच्छी बात है। अगर मीडियन 45 है तो ऑब्वियस ही बात है सर 40 से मीडियन अगर 45 है, यहां समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली बेटा, बहुत बढ़िया बात बोली, शानदार। मीडियन अगर 45 है तो मीडियन क्लास जो होगी, मीडियन क्लास, ठीक है ना, वो अपने आप में 40 से 50 के बीच वाला होगा, माने ये वाला होगा। एक बात, दूसरा तरीका भी सोचो अगर आप, ठीक है, तो क्योंकि आप खड़े हो, है ना, n/2 लेकर के 292 पे, अगर आप यहां से भी देखोगे ना तो ये 292, इससे भी काफी हद तक आइडिया पड़ जाएगा कि आपका जो भी आंसर होगा ना वो 194 प्लस अल्फा वाली साइड पे ही जाके गिरेगा, क्योंकि 164 प्लस अल्फा जो होगा, है ना, उसमें आप कितना बड़ा नंबर ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया वैसे भी पड़ जाता है। वैसे मीडियन क्लास के अंदर परफेक्ट आंसर दिया जा चुका है, ठीक है ना।
तो लोअर टर्म जो है वो तो अपने मिल गया। खैर अब अपने एक पास में एल भी आ गया। अब अपन अगले पे चलते हैं। फार्मूला क्या था हमारा? एम। फार्मूला हमारा होता है एम। एम की वैल्यू दे रखी है 45, ठीक है ना, इज इक्वल टू में एल के नाम पे दे रखा है 40, ठीक है, और एल के नाम पे 40 दे रखा है, एन बाई 2 के नाम पे दे रखा है 292, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस वन, ठीक है, दैट इज 164 प्लस अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाई, फार्मूला याद है कि नहीं याद है? नीचे फार्मूले में क्या लगता है? एफ। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 इंटू में एच, विड्थ ऑफ द क्लास दैट इज 10, एंड दिस इज गिवन 45 टू मी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर जाके ये हो गया 5, ये उधर गया 5 हो गया, ठीक है, तब तक ये कट चुका है, ठीक है, 3 इधर की तरफ दिख रहा है मुझे 15 इज इक्वल टू में यहां मुझे दिख रहा है 292 माइनस में 164 माइनस अल्फा। सही है बॉस? क्या लगता है मेरे पास में अल्फा आ गया कि नहीं आ गया? अल्फा की वैल्यू सामने वाला बता रहा है 23। एक मिनट मैं भी चेक करूं क्या? अल्फा की वैल्यू मेरी तो बड़ी आ रही है। अच्छा, यहां से घटा ये हो गया 5, यहां से घटा 3, 15। अल्फा की वैल्यू मेरी बड़ी आ रही है बॉस। मेरी तो अल्फा की वैल्यू 100 से ऊपर आ रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, 100 से ऊपर आ रही है। 108 लिखा जाएगा क्या? कितनी वैल्यू आ रही? अल्फा इज इक्वल टू में यहां से काश ये, है ना, क्या क्या हो सकता था। ये 15 और अगर अपन इसमें जोड़ लें तो यहां से जोड़ करके हो जाएगा 174, 179, 179 माने 180, 180 मतलब 112, 113 आ रही है बॉस, 113। अल्फा की वैल्यू 113 आ रही है, ठीक है। अब है ना, अच्छा एक बच्चे ने पूछा माइनस क्यों? बेटा माइनस खोलेंगे तो माइनस ही आएगा ना, इसलिए तो अल्फा को तो इधर ले आएंगे, बाकी सामान उधर भेज देंगे। 113 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू 113 आ गई तो बीटा 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 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 113 कम कर देते हैं, राइट है ना, 193 आ गई तुम्हारी। 193 तो ज्यादा हो जाएगी। बीटा 277, बीटा 277, एक मिनट मैं चेक कर लूं। हाँ 377 प्लस 13, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 113 माइनस 277, है ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका, ठीक है। आंसर में आ गया कितना? 164, ठीक है। मेरे पास आंसर है क्या? देखें एक मिनट, मेरे पास सीधा आंसर ही है। 164 इज द परफेक्ट आंसर। 164 इज द परफेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता है, इसमें धुआं कर दिया था उस समय। ये मेंस में आया क्वेश्चन है ना, हालांकि ये भी मेंस में आया क्वेश्चन में। मेंस अरे अपने को इसमें मेंस के नीचे किसी क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है। मेंस ही इतना बढ़िया तरीके से खेला है ना, इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए ना कि उसने दोबारा पढ़वा दिया कई लोगों को, ठीक है। मतलब छोटा क्वेश्चन में भी वो आपको ऐसा हिला के चला जाएगा ना कि आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन बनाया भाई बनाने वाले ने, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर वो आपसे अच्छा करवाता है। देखो क्वेश्चन में, है ना, मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, 20 स्टूडेंट्स, है ना, इनके मार्क्स दे रखे हैं। और क्या दे रखे मार्क्स? ठीक है, मार्क्स में ऐसे दिया हुआ उन्होंने, ठीक है, मार्क्स में दे रखा है, यहां पे मार्क्स है, ठीक है, और यहां फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। यहां पे दे रखे मार्क्स के नाम पर 2357, ठीक है, 2357, और फ्रीक्वेंसी के नाम पे दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे दे रखा है 2x - 5, अगले नंबर पे दे रखा है x³ - 3x, अगले नंबर पे दे रखा है x। अच्छा, और फिर क्या बोल रहा है? ठीक है, मीन ऑफ द मार्क्स, मीन का क्वेश्चन है। मीन क्या होगा? मीन बता दो आप तो, सीधी सी बात, मीन 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 पूछा है, मीन आप तो मीन बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप तो जल्दी जल्दी, है ना। हाँ भाई 20 है ना स्टूडेंट्स, देखो कौन बताओगे? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन के अंदर कैसे? हाँ है, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन देता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अभी तो आप यूं समझो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 187। आप मेरे को थोड़ा किसी के दिमाग में आइडिया है ये कहानी क्या है? इस क्वेश्चन में सामने वाले के कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर सामने वाले के पास में 20 स्टूडेंट्स है ना, 20 स्टूडेंट्स, तो ये सबका सम भी 20 होना चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही तो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि 2 नंबर वाले कितने बच्चों का है, 3 नंबर कितने बच्चों का है।
ठीक है, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स, मतलब ये कि स्टूडेंट को यहां रियलाइज ही नहीं हुआ था जब ये क्वेश्चन आया उसके सामने x+1 का होल स्क्वायर प्लस में 2x - 5 प्लस के अंदर x³ माइनस का 3x प्लस के अंदर x करने पर आंसर 20 लाना है और इससे सॉल्व करके x लाना है, x ला करके वापस ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो अगर भाई आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x² है ना, x³ - 3x देकर के इसने अच्छा तो नहीं करा यार, x³ - 3x दिया है इसने, वाकई x² - 3x दिया है, वही तो, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। x² - 3x, हाँ भाई अब देखो x² मिलकर के 2x² तो इसके पास में हो गया, प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 4x में से 3x गया है ना, प्लस का 5x में से 3x गया, प्लस का 2x बच गया, ठीक है। 1 यहां से आएगा, -4 बच जाएगा, -4 ही बचेगा बस है ना, माइनस का 4 बराबर में दे रखा 20, इसको और उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर में 0, तो ये 12 कितने में जाएगा, 4 और 3, तो x = 3 आंसर आ गया, -4 तो रिजेक्ट हो गया, राइट है। तो x की जगह पर अगर अपन 3 रखेंगे तो वापस से हमारा सेट जो बनेगा है ना, वो ये बनेगा कि 2 3 4 सॉरी 5 फिर 7, और ये कितनी बार आ रहे हैं वो देखो आप जरा, 5 फिर 7, वाह, ठीक है 5 और 7, और यहां पर ये जो x की वैल्यू 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 16, यहां हो जाएगा है ना 3, और यहां पर अगर मैं रखता हूं तो ये हो जाएगा -3, ओ पसंद नहीं है, 1 मिनट रुकें जरा, क्या कहते हो आप, फटाफट बताना फटाफट से, क्या ऐसी चीज है जिसने मेरे को यहां रोका है, कोई बच्चा बता सकता है यहां पे क्या गड़बड़ हो गई, यहां एक भयानक वाली गलती हो गई है, या तो डेटा सेट में गलत हुआ है हमसे, ठीक है ना, या फिर कुछ और गलती हुई है हमसे। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्वेश्चन तो सही ले लिया ना यार मैंने। हाँ भाई बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एक बच्चा ढूंढ पाया है, ठीक है बहुत बढ़िया, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 - 9 0, इज दैट सो, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो इट इज 3, सही है क्या, एकदम परफेक्ट है ना। अरे आप सभी लोग जो इतना फटाफट जा रहे थे, एकदम से चकरा गए थे ना, मेरे को ये अच्छा लगता है कि हाँ फंस गई बात। देखो मीन पे आ जाओ, मीन क्या याद करना था, मीन के अंदर मेरे पास में आंसर हो रहा है सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा fi की वैल्यू हो जाएगी है ना, ये दोनों का मिला के 32 प्लस के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 3 प्लस 0 प्लस में 21 डिवाइड बाई 16 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3, राइट है। अच्छा ये तो वैसे भी 20 था, मैं क्यों बिना बात के करा, ऊपर की तरफ कितना बन गया हमारे पास में 35 36 76 36 56 बन गया, सही है क्या भाई, तो 56 आंसर इज 2.8, ठीक है। नहीं नेगेटिव कैसे हो जाएगी मार्किंग, किसी कोई आइडिया लगा कि ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात कैसे दिमाग लगाई, ठीक है। अब एक और छोटी सी बात, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन, हाँ भाई एक्चुअल में क्या है ना, आप में से कई लोगों को अच्छे से याद होगा कि मैंने कभी ट्रायंगल करा था, तो ट्रायंगल के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर है ना एक H G और O को लेकर के कोई कहानी थी हमारी, आप में से किसी को याद हो तो H G O को लेकर एक कहानी थी, किसी को याद है कि इसमें ये G जो है H और O को मिलाने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, किसी को याद है, 2:1 में, सही बात है क्या मैं यहां पे 2:1 लिखूं या 1:2 लिखूं, ये बता दो बस आप तो, 1:2 या 2:1, वेरी गुड, सभी ने 2:1 करके बात ही खत्म कर दी है, चलो हटाओ, ठीक है ना। वैसे ही सेम कहानी मीन मोड मीडियन की है, जरा समझना, मीन ठीक है, मीडियन देन मोड, ठीक है, ये हमेशा इसको है ना, ये मीन ठीक है और मोड वाली लाइन को मीडियन, ठीक है, मीडियन हमेशा 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, याद रख लेना, सेम टू सेम कहानी है। बाकी तो फिर आप वो 3 मीन -2 मोड वगैरह जो आप करते हो वो तो कर ही सकते हो,
ठीक है। अब इसी में एक चीज और कि सर ये मोड होता क्या है, लेकिन अगर किसी ने बात करी मोड क्या होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल which has maximum frequency, which has maximum frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी ना, ठीक है, वो मोड है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है इस बारे में तो और आपको याद है तो मिल जाएगा मेरे को जवाब। मुझे जल्दी से बताइए कि क्या किसी भी डेटा ग्रुप में एक से ज्यादा मीडियन हो सकते हैं क्या? एक से ज्यादा मीडियन पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई डेटा सेट दे रखा है उसमें एक से ज्यादा मीडियन पॉसिबल है क्या? क्या एक से ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? तो अच्छा है क्या? हाँ, तो आपको नहीं पता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा। तो याद रखना, नहीं, कभी भी मीन और मीडियन एक से ज्यादा नहीं होते, मीन और मीडियन एक से ज्यादा नहीं होते। मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई डेटा हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। जैसे मान लीजिए कोई डेटा 5 है, वो 10 बार आ रहा है, तो कोई 6 भी हो सकता है, वो भी 10 बार आ सकता है, ठीक है। तो मोड इकलौता ऐसा है ना सेंट्रल टेंडेंसी है जिसके जो एक से ज्यादा बार आ सकता है। तो वी कैन हैव मोर देन वन मोड ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो पहली चीज ये, हालांकि हमारे टाइटल में नहीं है, हमारे टाइटल में अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है उनमें सिंगल मोड के ऊपर बात होती है, लेकिन वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं, जैसे सपोज करो मैंने एक एक्सआई लिया और मैं आपको एक एफआई दिखाता हूं, ठीक है। आप मुझे बताना, जैसे मैंने लिखा 2 5, यहां लिख दिया 3 7, यहां लिख दिया 4 9 और यहां लिख दिया 10 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना। अब आप मेरे को बताओ कि देखो इधर तो समझ में आता है ना, ये डेटा है हमारे और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? तो आप जवाब दोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इट हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मोड इज इक्वल टू 4 हो गया, तो मोड इज इक्वल टू 4 हो गया। इतना इजी होता है, इतना इजी होता है, अगर भाई आप इसको समझ रहे हो तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर खट से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे एक और बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में कोई सपोज x1 x2 x3 x4, ठीक है ना, x5 x6 x7 x8, ठीक है ना, ऐसे करके मेरे पास में 8 डेटा है। कितने डेटा है? 8 डेटा, ठीक है, 8 डेटा है, ठीक है। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, सपोज मैंने किस में लिखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें मीडियन क्या होगा। अगर मैंने आपसे पूछा मीडियन क्या होगा, चलो बताओ मीडियन क्या होगा। मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा। हाँ भाई, इसका मीडियन क्या होगा? बिल्कुल x4, ये बीच वाले दो नंबर का सम, और क्या मीडियन कैसे निकालते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद में, है ना, n अपने पास में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो एक तो 8/2 और एक 8/2 प्लस 1वां टर्म, ठीक है, माने चौथा टर्म प्लस 5वां टर्म का वो एवरेज। तो चौथा टर्म कौन है? x4 है, 5वां टर्म कौन है? x5 है, उसका आधा कर दो सर, x4 प्लस x5/2, मीडियन आ गया, काम खत्म हो गया। इस मीडियन निकालना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि मीडियन आ गया ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके सामने यही डेटा दोबारा लिख रहा हूं, मैं यही डेटा लिख रहा हूं, x1 x2 x3 ऐसे बढ़ा रहा हूं, नहीं मैं पूरा लिखना पड़ेगा, सॉरी, x4 x5, है ना, x4 x5, है ना, फिर मैं x6 में 11 जोड़ रहा हूं, ठीक है, x7 में मैं 11 जोड़ रहा हूं, x8 में मैं 11 जोड़ रहा हूं, राइट है। अब आप मेरे को बताओ अब मीडियन का क्या होगा। अगर मैंने लास्ट के तीन नंबरों में अगर मैंने 11 11 11 जोड़ दिया तो नया मीडियन क्या होगा? हां बिल्कुल बेसिक बात पूछी है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, और सही जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, सही जवाब दे रहे हैं। जो मीडियन देने वाले जिम्मेदार लोग थे, इफ दे आर अनचेंज्ड,
इफ दे आर अनचेंज, तो क्योंकि सब में 11 जोड़ा है और ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग नंबर में थे, तो अब नया जो भी ऑर्डर आएगा उसमें बस 11 जुड़ जाएगा, बाकी ऑर्डर यही रहेगा, x6 यही रहेगा, x7 यही रहेगा, x8 यही रहेगा। इनकी पोजीशन नहीं बदली, इसका मतलब इनका सीरीज ऑर्डर नहीं बदला, इसका मतलब यही दो का सम डिवाइड बाय 2, मैंने इनकी एवरेज से ही मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने मीडियन विल रिमेन द सेम, मीडियन विल रिमेन द सेम, है ना। बिल्कुल बहुत अच्छी बेसिक बातें पूछ रहा हूं, और ये पता है मेंस में आ चुका है किसी टाइम पे, ये सब मेंस में आ चुका है। बस मैं आपको सिर्फ सीन बताता जा रहा हूं कि मीडियन के टाइम पे ऐसे करना है भाई, ठीक है। अच्छा, बाकी अपन कल के दिन पे देखते हैं, माने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। चलिए ठीक है। अब लेकिन जो भी होगा पहले ही बता रहा हूं, अपनी सीट की मतलब पढ़ के आना अच्छे से ये, और है ना अपन बस पढ़े। आपको मैं बताता हूं, देखो आप में से कई बच्चों को शायद पता नहीं है, मैं आप में से कई बच्चों को पर्सनली जानता हूं, आपके जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। मैं आप में से कई बच्चों को पर्सनली जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी आईआईटी की सीट छोड़ के खड़े हैं यहां पे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 99.9 परसेंटाइल वाला बच्चा भी बैठा हुआ है। तो अगर भाई देखो उसका आंसर अभी रुक के आ रहा है और आपका आंसर अगर पहले आ रहा है, तो ये संदिग्धता पैदा करता है, क्लियर कट संदिग्धता पैदा करता है कि कुछ गड़बड़ या तो अभी वाले बच्चे में जो नया है, पिछला वाला तो अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही अपनी सीट ड्रॉप करके वो अभी भी चाहे तो यहां से जा सकता है, बट वो इसीलिए खड़ा है क्योंकि उसको आईटी के अंदर अंडर 1000 खड़ा होना है। तो मैं आपको ऐसे कई बच्चों को जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं भाई, चल रहा है ना अभी ये, है ना। हाँ, मैं उनको बता रहा हूं आप में से कई बच्चों को कि जिनको ये लगता है कि वो आंसर फटाफट से देकर के अभी वो कुछ जनरेट नहीं कर पाओगे बेटा। यार अपने को तो सीखना है, जाने से पहले बस आप ये समझ के चलो कि अपन सीखना चाहते हैं भाई। सीखने के लिए आपका, है ना। अच्छा, और एक और चीज, मैं ना आज के दिन पे आपको है ना, मैं आपको आपके ग्रुप पे कुछ काम दूंगा, जिन क्वेश्चंस पे स्टार मार्क्स होंगे ना, उन क्वेश्चंस के आपके जो रिप्लाई होंगे ना, मैं उसमें फोटो वगैरह ऑन कर रहा हूं, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस के जो आपके रिप्लाई होंगे ना, मैं यहां पे सीधा लगाऊंगा, है ना, यहां पे लगाऊंगा मैं, है ना, तो उनके नाम के साथ में, ठीक है। अब अपने नाम कृपया सुधार लेना, है ना। जैसे कई ऐसे नाम रख लेते हो तुम लोग, यार बोलते हुए भी हमारे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। डेविल रॉक्स ऐसे नाम मत रख लेना ठीक है। अच्छे नाम रख लेना, सुंदर नाम रख लेना, नहीं तो नाम पीछे लिख देना उसमें, ठीक है ना, है ना। अच्छे, हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, आप में से अच्छे नाम रख लेना, ठीक है। तो उसके में बकायदा जो भी आप मेरे को आंसर भेजोगे ना, अब डिफरेंट आंसर की फोटोज लगाऊंगा, है ना। कोशिश करूंगा कि आपके आंसर जो डिफरेंट होंगे उनकी मैं फोटोज लगाऊं, सबके नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे ना, ठीक है। मैं समझ गया शुभम, है ना, लेकिन यहां पे समझना, ठीक है। आपका 11th का बेसिक कमजोर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही हो जाता है यार, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं है यार, तुम अभी थोड़ा नीचे रहो आशुतोष, कल ही तो तुम्हारा बर्थडे हुआ है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ यादव, यस मेरे को पता है बेटा, ठीक है। चलो बॉस, टाटा, बाय बाय।